नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको बताएंगे हर वो खबर जो जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो तमाम खबरें जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो तमाम खबरें एक बार सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर, दिल्ली मेयर की फाइनल जंग। कौन होगा दिल्ली का मेयर और क्या क्या हुआ आज के दिन सदन के अंदर, न्यूज इंडिया आपको बताएगा आगे पूरी डिटेल। बिल्कुल, और इसके बाद जासूसी पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है ये जासूसी कांड, ये भी आपको बताएंगे। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर, यूपी का ऐतिहासिक बजट में क्या कुछ खास है और किस तरह से विपक्ष के नेताओं ने बजट पर हमला बोला है, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसके बाद हम बात करेंगे कुशवाहा का मिशन चुनाव आखिर क्या है। कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने के बाद किस पार्टी से नजदीकियां बढ़ाई हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आज के दिन की 5वीं बड़ी खबर, दौड़ाती ग्रामीण भागती पुलिस। बिहार में ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले कब कब बिहार की पुलिस ग्रामीणों के आगे दौड़ती हुई दिखाई दी, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज के दिन की 5 ही बड़ी खबरें जिस पर नजर हम डालेंगे। लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, दिल्ली में एमसीडी का मेयर कौन होगा ये तय हो चुका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, शैली ओबराय बनी दिल्ली की मेयर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 बार इसके पहले चुनाव हुए थे, लेकिन 3 बार चुनाव वो टल गए। तारीख थी 24 जनवरी, 6 फरवरी, 6 जनवरी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, शैली ओबराय होंगी दिल्ली की नई मेयर। मेयर चुनाव में कुल 265 वोट पड़े हैं। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले 3 बैठकें हुई जो हंगामे की भेंट चढ़ी, लेकिन इस बीच आज आपने देखा कि जो बैठक हुई, जो वोटिंग हुई, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि आखिर दिल्ली की नई मेयर कौन होगी। और आम आदमी पार्टी का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि सिविक सेंटर में शैली ओबराय की जीत के नारे भी लगने लगे हैं। अब से पहले 3 बैठकें हुई, जिसके बाद अब ये जो बैठक हुई थी, जिसके बाद आपने देखा था कि जब 3 बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गई तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद ये आदेश दिया गया था कि दिल्ली मेयर चुनाव जो है वो कराया जाए। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बाकी है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो जीत है वो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं शैली ओबराय, उनके पक्ष में गई है। फिलहाल इंतजार यही है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले से ही उत्साहित नजर आ रही थी, क्योंकि आंकड़े उसके पक्ष में थे। अब ये आंकड़े क्या वाकई जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और शैली ओबराय के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई शैली ओबराय को जीत मिली है, क्योंकि कहा यही जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वहां पर आप देखिए सिविक सेंटर में शैली ओबराय के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है शैली ओबराय। शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार है, और आज आपने देखा कि जो वोटिंग हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि जीत का सेहरा इनके सर सजा है। पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं शैली ओबराय, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। दिल्ली में 39 साल की शैली ओबराय दरअसल पेशे से प्रोफेसर हैं, जिन पर भरोसा जताया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। शैली ओबराय के बारे में हम आपको बता रहे हैं। शैली ओबराय ने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। उनकी एजुकेशन क्या है वो आपको बता रहे हैं। पेशे से प्रोफेसर हैं, पीएचडी उन्होंने की हुई है। हालांकि तमाम चुनौतियां रहेंगी, लेकिन पहली बार पार्षद चुनी गई हैं शैली ओबराय, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था अपना, और जिनके लिए सिविक सेंटर में देखिए उनकी जीत को लेकर एक खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, उनकी जीत के जयकारे वहां पर लग रहे हैं। देखिए आज के दिन की तस्वीरें, लेकिन पल पल की अपडेट आप तक न्यूज इंडिया ने पहुंचाया। आज के चुनाव को लेकर सहयोगी नमित त्यागी सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, अब अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमित, आज का दिन देखिए आखिर तय हो गया कि कौन है अब दिल्ली का मेयर। 6 जनवरी, फिर उसके बाद 24 जनवरी, 6 फरवरी, वो दिन भी हमने देखा जब काफी मशक्कत हुई और तय नहीं हो पाया था मेयर। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, 3 बैठकों में दिल्ली के हाथ हंगामा लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस मामले में हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चौथी नगर निगम की बैठक बुलाई गई, जिसमें मेयर के लिए शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई। तकरीबन 241 पार्षदों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और फिलहाल जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की जो मेयर पद की उम्मीदवार थी शैली ओबराय,
वो इस वोटिंग में जीत गई हैं। खुद तो कुछ मिनट पहले ही दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। थोड़ा सा अंदर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हालांकि जो ऑफिशियल अभी देखिए वोटिंग का इंतजार जो है वो यहाँ पर हो रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर तो जोश है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी के पास था। निश्चित तौर पर देखिए सबकी निगाहें जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा वो कुछ ही मिनटों के बाद जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो करने वाली है, यानी कि जो शैली ओबराय हैं उनको आखिर कितने जो वोट हैं वो इसमें मिले हैं। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें पार्षदों की बात करें या फिर जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, 3 सांसद राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी वोट डाला था। साथ ही साथ जो लोकसभा के सांसद थे उन्होंने भी वोट डाला। तो है जो जीत की कह सकते हैं कि केवल 1 से 2 महीने के लिए है, क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर से 1 से 2 महीने के लिए है, क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर से मेयर का चुनाव होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पिछली 3 अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच शैली ओबराय की जीत को लेकर आम आदमी पार्टी में भी हम देख रहे हैं कि खुशी का माहौल है। आपसे अब ये समझना चाहेंगे, चुनौतियां बहुत सारी हैं, जिक्र आप भी उस चीज का कर रहे थे, क्योंकि 31 मार्च तक का कार्यकाल रहेगा और जिस तरह रूल होता है पहली जो मेयर होंगी वो महिला होंगी। ऐसे में क्या क्या चुनौतियां होंगी शैली ओबराय के सामने? देखिए यहाँ पर 2 बातें समझने वाली हैं चारुल, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है एमसीडी के नतीजों को आए हुए। ऐसे में एमसीडी के तमाम ऐसे कामकाज हैं जो कि पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था इसी सिविक सेंटर के बाहर जो रेडी पटरी वाले थे वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एमसीडी के नतीजों के आने के बाद भी जो उनका रिन्यूअल होता है, जो लाइसेंस होता है वो रोका हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर कई ऐसे जो साफ़ सफाई के कामों की बात करें या फिर इसके अलावा जो एमसीडी से रिलेटेड काफ़ी काम होते हैं उन पर ब्रेक लगा हुआ था। तो उम्मीद है कि अब दिल्ली को मेयर मिलने के बाद उन कामों की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ेगी और दिल्ली का विकास होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही थी कि जब तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली का विकास नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में शैली ओबराय अगर आज मेयर बन जाती हैं तो उसके बाद 1 से 1.5 महीने उनकी परीक्षा भी रहेगी कि कैसे वो 31 मार्च तक जो उनका कार्यकाल है उसमें वो कैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी के जो विकास की गति है उसको कैसे बढ़ाएंगी। क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर से एमसीडी का चुनाव होगा, फिर देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी। ठीक है, नमित लौट कराऊंगा। फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम ने देखिए ट्वीट किया है, गुंडे हार गए जनता जीत गई। डिप्टी सीएम ने लिखा कि गुंडे हार गए जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। चारुल बिल्कुल, और साथ ही लिखा है कि दिल्ली की जनता इस जीत की असली हकदार है। दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार। आम आदमी पार्टी की पहली मेयर शैली ओबराय को भी बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट किया गया है। सहयोगी नमित लगातार बने हुए हैं। नमित देखिए ट्वीट भी हो गया है और ये स्पष्ट कर दिया है, और मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी बात कही है कि गुंडे हार गए जनता जीत गई। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जो जीत की जय जयकार है वो भी हमें यहाँ पर सुनाई जीत की जय जयकार है वो भी हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर केजरीवाल के जीत के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल के अंदर जल्दी मेयर बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी के काफी काम रुके हुए हैं। और मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया उससे सीधे तौर पर संदेश जाता है कि लगातार जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी उनका मेयर बने, वो लगभग अब तारीख आ गई है। हालांकि जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं आम आदमी पार्टी ने लगाई थी उसमें 2 मांगे सबसे महत्वपूर्ण थी। पहला ये कि जो एल्डरमैन है यानी कि मनोनीत पार्षद हैं वो वोट नहीं डालेंगे। शुरू हुई यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है, पूरे सिविक सेंटर की बात करें तो हम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं सिविक सेंटर की, जहाँ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा बार लौट कराऊंगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है सिविक सेंटर से। आम आदमी पार्टी में किस तरह से जश्न का माहौल है। नेता आतिशी को आप देख रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इस समय जश्न में डूबे हुए। शैली ओबराय की तस्वीर आप देखिए, फिलहाल इस समय अतिशी के साथ हैं शैली ओबराय। जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में, क्योंकि 2 महीने का एक लंबा इंतजार करना पड़ा आम आदमी पार्टी को इस जीत के लिए। चारुल
बिल्कुल साथ ही हमने दुर्गेश पाठक को भी देखा, जिन्होंने शैली ओबरॉय और एक तरफ त्यातशी दोनों ने हाथ खड़े करके बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और इसके लिए लंबा इंतजार भी देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया और आम आदमी पार्टी शुरू से ही इसको लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि आप चुनाव कराइए और उसके बाद देखिएगा, और यही आप देखिए कि ट्वीट भी किया गया है सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से। और ये आम आदमी पार्टी लगातार आप देखिए कि विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। और फिलहाल सीधी तस्वीरें सिविक सेंटर से आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की जो मेयर पद की उम्मीदवार थी शैली ओबरॉय, उनके सर पर जीत का सेहरा सज चुका है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। नमित, क्या आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए नमित, देखिए 3 उम्मीदवार आज सुबह दिखाई दिए थे, 2 आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से। कई दर्शक, कई लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिर 3 उम्मीदवार कैसे हैं मेयर के चुनाव में, चुनावी मैदान में। नमित, हालांकि उन तीसरे उम्मीदवार ने नाम को वापस लिया था, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से वो रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय जो है वो पहले से ही मेयर पद की उम्मीदवार थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए यहाँ पर जो लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक, फैसला आया कि आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं वो बन चुकी हैं शैली ओबरॉय, वो अब नीचे आने शुरू हो गए हैं और यहीं पर धीरे धीरे पार्टी के कार्यकर्ता और अनुरोध, आप सब जनता की सेवा के लिए आए हैं और मेरी आप लोगों से या सभी पार्षदों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करें। एक और चीज, जब मैं यहाँ पर आई थी तो आपके हाउस में से बहुत कम लोग मतलब उठे थे। आज आप इस सीट पर हैं तो कल आपको भी ये नजारा मिल सकता है। सीटें बदलती रहती है लेकिन लोगों का सम्मान करना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने जीत प्राप्त की और जश्न का माहौल है पूरे समय आम आदमी पार्टी के खेमे में, क्योंकि विक्ट्री का जो साइन है वो दिखाया है शैली ओबरॉय ने। साथ में तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल शैली ओबरॉय सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करती हुई, धन्यवाद देती हुई इस जीत से यकीनन उत्साहित है। पहली बार देखिए पार्षद का चुनाव उन्होंने जीता और उसके साथ ही वो दिल्ली की मेयर बन गई हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से बधाइयां जो हैं सभी को दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम की ओर से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया। पेशे से प्रोफेसर शैली ओबरॉय अब दिल्ली की मेयर बन चुकी हैं और आम आदमी पार्टी पहले से ही आश्वस्त थी इस जीत को लेकर, इसीलिए लगातार चुनाव से पहले विक्ट्री साइन दिखाए जाते थे। साथ ही आप देख सकते हैं दुर्गेश पाठक भी मौजूद हैं। खुशी यकीनन है क्योंकि पूरा एमसीडी चुनाव का कार्यभार जिस तरह से उन्होंने संभाला था, जिम्मेदारी उनके पास थी, ऐसे में अब जीत मिल चुकी है और सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन करती शैली ओबरॉय। आपको आम आदमी पार्टी की बात चुनाव और शैली ओबरॉय जो है और शैली ओबरॉय कराया जा रहा है जो प्रभारी रहे हैं, साथ ही जो विधायक की है दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी जो है बना रही है। मिला के देखा जाए तो यहाँ पर उसका पूरा कार्यभार जो था वो संभाला था। ये देखिए लगातार आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि आखिर कौन है शैली ओबरॉय।
हम आम आदमी पार्टी का जो मेयर है वो एमसीडी का विरोध करने के लिए सीट पर हम यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर पहले जो प्रशासन अधिकारी शर्मा ने कराना था, ना को लेकर काफी देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जश्न की आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज के दिन यही कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार इस मेयर के चुनाव में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखी, उम्मीद ये थी शुरू से आम आदमी पार्टी को कि जीत हमारी होगी, लेकिन बीजेपी ने सारे वो दांवपेच खेले जो आम आदमी पार्टी देख रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की गर्दिशों में भला क्या होने वाला, जिसके हौसले मजबूत हो उसको जीत पक्का मिलती है। आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ देखिए ऐसा ही हुआ, हौसलों में जान थी और आखिरकार आम आदमी पार्टी को आज के दिन जीत मिली मेयर के इस चुनाव में। चारों बिल्कुल देखिए ये जीत की खुशियां ही हैं जो हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें सिविक सेंटर से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया है कि शैली ओबरॉय अगली मेयर होंगी, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी जो है उसके नेता कार्यकर्ता हर कोई खुशी मना रहा है। नमित त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, सिविक सेंटर के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं, खुशी देखते ही बनती है। दुर्गेश पाठक, आतिशी, शैली ओबरॉय और उसके साथ ही तमाम जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं, हर कोई खुशी से उत्साहित नजर आ रहा है और अब बस इंतजार शैली ओबरॉय कब बोलेंगी। देखिए बिल्कुल खुशी बनती भी है, क्योंकि पिछली 3 बैठकों में जो हंगामा हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि एनजी की तरफ से जो हत्या की जा रही है संविधान की, उसके खिलाफ भी कई की जा रही है संविधान की, उसके खिलाफ भी बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है। एमसीडी के जो चुनाव हुए थे उसमें भी काफी देरी हुई थी, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने लगातार आवाज उठाई। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने लगातार आवाज उठाई थी, जिसके बाद एमसीडी का एकीकरण किया गया और उसके बाद आखिरकार देर होते होते एमसीडी का चुनाव हुआ। लेकिन एमसीडी के चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी जो नतीजे आए, आम आदमी पार्टी को 134 पार्षदों का समर्थन मिला, जीत हासिल हुई, उसके बावजूद भी पिछले जो 10 से 12-15 सालों में जो एमसीडी के अंदर बीजेपी का कार्यकाल रहा था, जो आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, आम आदमी पार्टी कैसे एमसीडी को चलाती है, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन नमित, क्या कोई और ट्वीट आया? क्योंकि डिप्टी सीएम का तो ट्वीट हमने देख लिया, अरविंद केजरीवाल के जवाब का इंतजार है सभी को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार जैसे ही पार्टी को कोई बड़ी जीत मिलती है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल का कोई रिएक्शन आएगा उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि ये बात 3 दिन पहले ही डिसाइड हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि जो आम आदमी पार्टी ने याचिका लगाई थी उसमें जो मांग की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये डिसाइड हो गया था कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनना लगभग तय है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े आम आदमी पार्टी के पास थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी को केवल एक डर था कि कहीं उनके जो पार्षद है वो राक्षी जी नया मेयर मिल गया है एमसीडी को। अच्छा, लेकिन नमित क्या है कि अफसोस तब होता है जब कोई पार्टी, चलिए ठीक है नमित, लौट कराऊंगा, शैली ओबरॉय कुछ कह रही हैं। चलिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपको सुनाएंगे, क्योंकि शैली ओबरॉय भी अब से कुछ ही देर में जब कुछ कहेंगी तो वो भी सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां अब शैली ओबरॉय पर, क्योंकि दिल्ली की एमसीडी की कमान अब उनके हाथों में है। बिल्कुल देखिए 2 महीने का वक्त है, ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी है। 31 मार्च को दिल्ली की जो नई मेयर है उनका कार्यकाल समाप्त होगा, उससे पहले कई सारे एमसीडी के ऐसे काम हैं जो कि लंबित हैं, जिन्हें पूरा करना है। और इसके तहत ये जो ताज है जीत का, ये कांटों भरा भी होने वाला है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी होंगी शैली ओबरॉय के सामने। फिलहाल जीत की खुशियां मना रही हैं और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं हर कोई, और इस जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी की जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, उन्हें पराजित कर शैली ओबरॉय के सर सजा है ये जीत का ताज। दिल्ली की अगली मेयर हैं शैली ओबरॉय। देखिए परिसीमन के बाद जो ये पहला चुनाव हुआ, उसके बाद स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा था कि आखिर किस पार्टी को जीत मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और उसके बाद ये माना जा रहा था कि आखिर मेयर कौन होगा। चलिए नमित भी लगातार बने हुए हैं। नमित, आगे की प्रक्रिया अब क्या होगी? शैली ओबरॉय के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां
अगर मेयर बनी है शैली ओबराय तो उनके सामने जिम्मेदारी, अगर मेयर बनी है शैली ओबराय तो उनके सामने जिम्मेदारी सबसे पहले ये होगी कि पिछले 2 महीनों में जो कामकाज रुका हुआ है एमसीडी का, उसको कैसे वो आगे बढ़ाएंगी। इसके अलावा बात करें तो जो जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि 31 मार्च तक ही जो ये नए मेयर बने हैं इनका कार्यकाल है, उसमें उनको प्रूफ भी करना है कि उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं वो उसको कैसे पूरा करती हैं, क्योंकि 31 मार्च तक ही एमसीडी का कार्यकाल है। उसके बाद फिर से मेयर का चुनाव होगा, और अगर फिर से मेयर का चुनाव होगा तो ये डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी फिर से मेयर के लिए क्या शैली ओबराय के नाम को ही आगे करेंगी। ये डिपेंड इसके ऊपर भी करेगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, कैसे वो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर एमसीडी के अंदर काम करेंगी, कैसे एमसीडी की जो काम की रफ्तार है जो कि पिछले 2 महीने से ठप पड़ी हुई है उसको कैसे वो रफ्तार पकड़ाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एमसीडी जिस बात का मैं जिक्र मैं पहले कर रहा था सागर, सालों में एमसीडी में भ्रष्टाचार किए या फिर कोई काम नहीं किया, अब जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि सरकार उनकी बनी है, मेयर उनका बना है, तो वो आखिर उसको उस सरकार को कैसे चलाएं, तो वो आखिर उसको उस सरकार को कैसे चलाते हैं, कैसे एमसीडी के शासन को चलाते हैं, कैसे एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी शैली ओबराय से बातचीत हुई थी, आप लगातार उनसे बात करते थे, सवाल करते थे, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ही कहीं ना कहीं आश्वस्त थी कि जीत उन्हें मिलेगी, ऐसे में क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। देखिए, आज की जो जीत है वो जनता की जीत है। आज की तारीख में कहा जा सकता है कि गुंडे जो थे वो हार गए और जनता जो है जीत गई। ईमानदारी की, सच्चाई की और शराफत की आज जीत हुई है, और जो गुंडागर्दी थी उसकी आज बहुत बड़ी हार हुई है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जनता ने वोट देके जिताया है, मेयर भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, इसमें कोई शक नहीं था, कोई शुबा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने हर वो कोशिश की कि किसी तरीके से एमसीडी के अंदर मेयर ना बने, एमसीडी केंद्र के अंदर ही चले, मगर आज जो है जनता की जीत हुई है। मेरी तरफ से दिल्ली के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो क्रॉस वोटिंग का डर था वो नहीं हुआ, 150 का आंकड़ा पूरा आपके फेवर में आया है। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलने वाले लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल की एक एक बात पे जान देने वाले लोग हैं। ये लोग बिकने वाले लोग नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो बिक के आज बीजेपी में चली जाए। आज भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए वॉकआउट किया ताकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से मदद मिल जाए, और हमें गर्व है हमारा एक एक पार्षद, हमारी एक एक पार्षद हमारे साथ खड़ी है और आगे भी साथ रहेगी। डिप्टी मेयर का चुनाव आज कराएंगे या फिर अगली प्रोसीडिंग का वेट करेंगे? देखिए, आज ही जैसा कि हमने बताया इलेक्शन कराया जाएगा। अभी जो है मेयर का इलेक्शन हुआ है, शैली ओबराय हमारी मेयर बनी है, उनको पार्टी की तरफ से और पार्टी की लीडरशिप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब जो है आले इकबाल जो है वो डिप्टी मेयर बनेंगे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बेईमानी से, चीटिंग करके अपना मेयर बनाना चाहती थी। आप सोचिए ऐसा कैसे संभव है प्रजातंत्र के अंदर कि जब वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला है, आम आदमी पार्टी को जनता ने जिताया है, तो बीजेपी की मेयर कैसे बन सकती है? साफ बात है कि खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, मगर भारतीय जनता पार्टी के लालच देने के बावजूद भी आम आदमी का पार्षद उनके ना तो लालच में आया ना ही उनके दबाव में आया। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो कि जश्न में इस समय डूबे हुए हैं। जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक फोन लाइन पर। जर्नैल जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। शैली ओबराय इस समय देखिए सभी का अभिवादन कर रही हैं, और आम आदमी पार्टी के हर एक नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज का दिन कितना अहम है आम आदमी पार्टी के लिए। 2 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। बेशक एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत क्यों ना मिली हो, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी।
इस दिन को देखने के लिए सहयोगी नमित त्यागी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, देखिए दुर्गेश पाठक को हमने सुना, सुबह तो आपने बातचीत भी की थी नेताओं से, लगातार हौसले डगमगाए नहीं थे आम आदमी पार्टी के, और देखिए आज जीत उनके कदमों में है और जश्न का दिन, सभी एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और यहां से लगता है कि आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद होंगे। नमित, वजह बड़ी है क्योंकि देखिए बिल्कुल सागर, इसके पीछे वजह बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस दिन को देखने के लिए काफी मेहनत की है। पिछले 1 से 1.5 साल की बात करें तो एमसीडी का पहले चुनाव कराने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसके बावजूद से मेयर नहीं बन रहा था। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है संघर्ष किया है। सड़कों पर हमने देखा कि कई प्रदर्शन आम आदमी पार्टी किया है, सड़कों पर हमने देखा कि कई प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी गई और सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया तो उसके बाद ये लगभग क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। और अब डिप्टी मेयर के लिए जो है वोटिंग होगी और डिप्टी मेयर में भी कुछ देर पहले ही मेरी बातचीत हुई थी आले मोहम्मद इकबाल, जो कि शोएब इकबाल के लड़के हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब बहुमत का आंकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, तो निश्चित तौर पर जो डिप्टी का उम्मीदवार है वो भी उनका जीत कर आएगा और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो है। लेकिन यहाँ पर नमित नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सुबह से लगातार न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आपको दे रहा है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मेयर। आज के दिन आम आदमी पार्टी के लिए यही हम कहेंगे कि भला वक्त गर्दिशों में इधर उधर बेशक डगमगाए, लेकिन हौसले मुश्किल में ही पलते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ऐसा आम आदमी पार्टी ने हर बार जिक्र किया और आखिरकार आम आदमी पार्टी को आज के दिन जीत मिली है। चारुल, बिल्कुल इसी के साथ अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये बताएंगे आम आदमी पार्टी के लिए आज खुशी का दिन तो है लेकिन मुश्किलों भरा भी है, क्योंकि जासूसी कांड में कैसे फंसे मनीष सिसोदिया। इसके साथ ही यूपी के ऐतिहासिक बजट के बारे में भी बात करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।